अंदर में आती जाती श्वास पर कभी आपने गहराई से महसूस किया है? अगर नहीं किया है तो कभी महसूस करके देखना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका एहसास होता है। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि मैं देह नहीं, मैं चैतन्य हूं, उसी दिन आपका जीव रूप बदल जाएगा। न फिर कोई डर होगा, न फिर कोई भय होगा, और ना ही फिर कोई भ्रम होगा, और ना ही कोई दुख के बादल होंगे। आत्मबोध होने से चैतन्य स्वरूप निखर जाता है। द्वैत और अद्वैत का भेद मिट जाता है। तो देखो, ऐसा है, अगर डिवाइन का जीवन जीना है ना आपको, तो कैसे जियोगे? बहुत सरल तरीका है। आप अपने जीवन को ईश्वरमय बना दो। कैसे? बाहरी रूप से ऐसे बना दीजिए, जो आपका नित्य कर्म है ना, इस नित्य कर्म को ही भक्ति बना दीजिए। कैसे? ऐसे, आप जो भी कार्य करो, जो भी चिंतन करो, जो भी प्रयास करो, हर कुछ दैनिक जीवन का ईश्वरमय बना लो। ईश्वर का आदेश समझ लो। बोलना, चलना, फिरना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब ईश्वर का स्वरूप हो जाए तो सारा जीवन आपका साधना बन जाएगा। देखो, ऐसा है, शब्द ईश्वर को छू नहीं सकते हैं, पर मौन उसका एहसास करा देता है, क्योंकि मौन ही परम शक्ति की पहली परिभाषा है। इस प्रकार से मौन साधना में ईश्वर की अनुभूति होती है। यानी मौन अवस्था में किए जाने वाला ध्यान ईश्वर की अनुभूति कराता है। डिवाइन का जीवन जीने के लिए अहंकार और क्रोध, इन दोनों का नाश करना होता है, बल्कि नाश हो जाता है अगर दिनचर्या आपकी इस तरह से हो जाए। डिवाइन एनर्जी को कभी भी किसी कल्पना के रूप में, किसी धारणा के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि मैं ये कहता हूं उसे एक अग्नि के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इसके प्रज्वलित होने से अंदर का अहंकार, अंदर का आपका सारी मलिनता और अंदर की क्रोध युक्त अग्नि को भी ये अग्नि, डिवाइन अग्नि, नष्ट कर देती है, प्रभावहीन कर देती है। आप अपनी मौन रूपी ध्यान क्रिया से अंदर की जो तपस है उसे नाश कर सकते हैं। अगर अंदर में पहले से तपस है तो उसे ये शांत कर देती है। डिवाइन का जीवन जीने के लिए हर चीज में परमात्मा खोजो, हर चीज में परमात्मा देखो, ऐसा भाव होना चाहिए। कैसे? इस प्रकार से, जब तुम किसी को देखो, किसी की तरफ जब आपकी नजर जाए, आप उसे देखो, तो उसकी बुराइयों को मत देखो, उसकी बुराइयां मत खोजो, उसके अंदर में ब्रह्म का रूप देखो, ब्रह्म का अंश देखो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पदार्थ हो। ऐसा प्रयास आपकी अंतर में स्थित डिवाइन एनर्जी को स्थायी रूप से प्रभावित करने लगेगी, स्थायी हो जाती है, और लगातार उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर स्पष्ट दिखता है, जिस कारण से हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारी आदतों में परिवर्तन आ जाता है। स्पष्ट होता है जो स्वयं में देखोगे आप, और आप नहीं देख पाओगे तो आपके पड़ोसी, आपके साथी, जो रोज मिलने वाले, वो आपको बता देंगे कि आपके अंदर में क्या परिवर्तन आया। वो खुद ब खुद कहते हैं कि तुम बदल गए हो। लेकिन तुम्हें जो आनंद मिलेगा, तुम्हें जो अनुभूति होगी, तुम्हें जो खुशी होगी, और तुम्हारे अंदर में जो उत्साह जागृत होगा, वो अद्भुत होगा। वो सिर्फ तुम ही जान सकते हो, और कोई नहीं जान सकता है। इस तरह से फिर आपका मन पुलकित हो जाता है, हंसी खुशी से आनंद में रहता है। यहां तक कि आपकी ये स्थिति हो जाती है कि बाहर के कहे अपशब्दों से भी आप विचलित नहीं होते हैं। ये स्थिति आ जाती है। मौन साधना में बहुत प्रभाव है, लेकिन हम इस पे कर नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं। लोग कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, कुछ दिन जुड़ते हैं फिर चले जाते हैं। टिकना बहुत मुश्किल है, इस मार्ग पर टिकना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहीं फिर आसान भी है। ध्यान, धारणा और समाधि की स्थिति में आ जाओ तो बहुत आसान हो जाता है।
या फिर संयम, ध्यान और धारणा मजबूत कर लो तो आप समाधिष्ट हो जाएंगे, मौन का पूरा लाभ उठाएंगे। वैसे भी अगर आप एक साधक हैं तो हर जीव में आपको परमात्मा का रूप ही देखना चाहिए, तो सारा संसार आपके लिए परमात्मामय हो जाएगा। ये बाहरी धारणा है, लेकिन जब मौन साधना करते हैं तो यही परिवर्तन पूरी तरह से वास्तव में बदल जाता है। इसलिए डिवाइन जीवन जीने के लिए चित्त की शुद्धता परम आवश्यक है। इन आंखों को, इस चित्त को वही चीज देखना चाहिए जो आपकी लाभकारी है, लेकिन चित्त अगर कहीं गलत स्थान पर भी जाता है तो उसे तत्क्षण आप अपने कंट्रोल से हटा लेना चाहिए। इसे वही चीज दिखाओ जो इसके लिए हेल्थफुल है, कल्याणकारी है, आनंददायी है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। कुछ समय तक प्रयास करना होता है, फिर ये चित्त में ऐसी आदत आ जाती है कि फिर ये बुरे दृश्यों को देखता ही नहीं है। दृश्य पर अगर नजर चली भी जाती तो तत्क्षण हटा लेता है। उस समय पर उल्टी इसे पीड़ा होने लगती है, अरे मैं कहाँ देख रहा था, तुरंत नजर हट जाती है। ये स्थिति अपने आप आती है, लेकिन प्रथम तो प्रयास करना पड़ेगा, तो हो जाएगी। संसारिक बुराइयों भलाइयों से बचो। मित्रों से, सहयोगियों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, संबंधियों की बुराइयों को न देखो, न उनकी बुराइयों की बात करो। जिस घर में संध्या को दिन में, सुबह, कभी भी दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात होती है, उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती है, सदा कलह रहेगी। दूसरे लोगों की बात होनी ही नहीं चाहिए। सुबह शाम अपने घर में सत्संग की बात करो, ध्यान की बात करो, भजन की बात करो, परमात्मा की बात करो, उसकी हर चर्चा करो। जब समय मिले तब करो। ये आदत बना लो। अगर ये आदत बना लोगे तो धीरे धीरे ये होगा कि आपके घर में बाहरी चर्चा होना ही बंद हो जाएगी। आपकी नहीं, सबकी हो जाएगी। और फिर जब कोई बाहर की चर्चा करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद एक दूसरे को टोकेंगे, आपस में घर में ही एक दूसरे को सदस्य टोकेंगे, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, इधर उधर की बात नहीं करिए, अच्छी बात कहिए। अगर सत्संग करने का घर में आपका माहौल नहीं है तो भजन सुनिए, संगीत के माध्यम से सुन सकते हैं, इस तरह से माहौल बना सकते हैं। सत्संग को आप सुन सकते हैं जो ऑडियो में आते हैं, वीडियो में आते हैं। तो इस तरह से वातावरण को आप अपना चेंज कर सकते हैं, जो अति आवश्यक है। संसार का हर कार्य, आपका जो दैनिक जीवन का है, वो परमात्मा का आदेश मानकर ही करना चाहिए। जो भोजन करते हैं वो ईश्वर का प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से आपका समस्त जीवन ईश्वरमय हो जाएगा, परमात्मामय हो जाएगा, ब्रह्ममय हो जाएगा। इसी प्रयास से धीरे धीरे वास्तव में हो जाएगा, यथार्थ में हो जाएगा। दूसरा, डिवाइन एनर्जी आती तो सबके अंदर में है, लेकिन अंदर आकर के वो बिखर जाती है। अगर आपका गुरु पावरफुल है तो वो यहां कार्य करता है, उसकी शक्ति यहां कार्य करती है, इस एनर्जी को एकत्र कर देता है। पहले से फैली हुई है तो वो उसे एकत्र करके पावरफुल बनाता। इसलिए सक्षम गुरु होना आवश्यक है। जो गुरु केवल उपदेश करता है, आत्म जागृत नहीं है, अंतर जागृत नहीं है, वो आपकी ध्यान साधना में सहयोग करने में भी सक्षम नहीं होता है। अब एक खास बात सुनो, हर श्वास पर आपको ये स्मरण रखना है कि मैं सामान्य नहीं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जब अंदर में डिवाइन एनर्जी जागृत होती है तो एक सामान्य, एक सहज सा, एक बहुत ही मीठा आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर ना आंखें खुलती हैं और न ही फिर मन भगता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर तुम मौन हो जाते हो और उसी मौनता में डूबे रहना चाहते हो, ये आपकी स्थिति हो जाती है। इसलिए हर श्वास पर रोज दिनचर्या में ये दृढ़ता लाओ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। ये भावना लाओ। इस प्रयास से आप यथार्थ में एक न एक दिन कन्वर्ट हो जाते हो। यही प्रयास शुरुआत करना है। कुछ ही दिनों में देखें कि आपकी यही धारणा इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर आप अपने शरीर से अपने आप को भिन्न देखते हैं, यानी आपका दृष्टा भाव, साक्षी भाव जागृत हो जाता है। विद्वानों ने इसे देह मुक्ति कहा है और ज्ञानियों ने, संतों ने इसे अध्यात्म जागृति कहा है। ज्ञानियों के, तपस्वियों के अनुसार फिर यहीं से आप शरीर से भिन्न होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, आप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप डिवाइन एनर्जी का जीवन जी सकते हैं। गुरुदेव दयालु।